सनातन जगत की एक अनुपम विभूति पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका जीवन दर्शन, जिनका विराट व्यक्तित्व, जिनका अद्भुत कृतित्व, सब कुछ अपने आप में अनुपम और अद्भुत। लोग कहते हैं तपस्या, तपश्चर्या। ब्रह्मचारी जी महाराज ने ध्यान देकर सुने, 12 वर्ष तक पूर्ण काष्ठ मौन में रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर इसी झूसी में 12 वर्ष तक गायत्री का जप किया। गंगा जल पान, बिल्व पत्र खाना और बिल्व फल खाना, बस यही उन्होंने 12 वर्ष तक केवल बिल्व का ही सेवन किया। 12 वर्ष तक लगातार गायत्री का जप किया उन्होंने। लगभग 300 ग्रंथ लिखे उन्होंने। गोरक्षा आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी, कौन नहीं जानता है। गो भक्ति पर प्रवचन करना एक अलग विषय है, और 1 वर्ष तक आपने गोव्रत लिया, गोचारण व्रत, तो यमुना के उस पार रहकर 1 वर्ष तक गैया चराई। 1 वर्ष तक न कुछ बिछाया न कुछ ओढ़ा। गोष्ठ में जहां गाय बंधती थी उनकी चरण रज में ही विश्राम, ब्रह्मचारी जी विश्राम करते थे। गाय को जौ खिला करके उनके गोबर में से जौ बीन कर खाते थे, बनाकर नहीं, जौ बीन कर खा लेना और 1 बार धारोष्ण गोदुग्ध ले लेना। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं करना। श्री चैतन्य चरितावली जब उन्होंने लिखा, उस काल में श्री गंगा जी की त्रिवेणी धारा में नौका में बैठ करके जब तक चैतन्य चरित्र का चिंतन किया, तब तक निरंतर महामंत्र का जप किया उन्होंने। किसी की ओर देखे नहीं, किसी से बोले नहीं, कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं की। और चैतन्य चरितावली भी रोते रोते गंगा जी की धार में बैठ करके उन्होंने लिखा। ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज, इसी प्रयाग की महान विभूति। आप विचार कर सकते हैं कि अपने समय में नेहरू जी का राजनीतिक कद कितना ऊंचा था। नेहरू जी के जाने के बाद उस समय लोग कहते थे, देश कैसे चलेगा, नेहरू जी चले गए तो देश अब कैसे चलेगा। उन नेहरू जी को इसी प्रयाग में चुनाव में चुनौती दी ब्रह्मचारी जी ने। उनके विरुद्ध आप खड़े हुए और नेहरू जी को अपनी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो गया। बड़े पैमाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया और 13 वोटों से ब्रह्मचारी जी हारे नहीं, हरवाए गए। हारे नहीं, हरवाए गए। कितने वोट? मात्र 13 वोट। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुई, ब्रह्मचारी जी पैसा छूते नहीं थे। बस चुनाव प्रचार में ब्रह्मचारी जी ने घर घर जाकर तुलसी दल और गंगा जल देते। तुलसी और गंगा जैसी पवित्रता इस देश में चाहिए, तो इस विचारधारा का आदर करो। बस इतने ने ही देश में क्रांति खड़ी कर दी। आज
वह स्थान अपने गरिमामय अतीत का स्मरण कर रहा है। तो भले ही कालक्रम से ह्रास विकास होता रहता है, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि झूसी क्षेत्र का वह एक महान तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मचारी जी जैसे महान साधक, महान सिद्ध संत, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भजन साधन किया, किसके चरण वहाँ नहीं पड़े। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो अपने साधक जीवन में 12 वर्ष वहाँ रहे। 1 महीने की कथा यहाँ कही। आनंदमयी माँ श्री सीताराम दास ओंकारनाथ ठाकुर, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा, उस काल का कौन सा ऐसा महापुरुष था प्रसिद्ध महापुरुषों में जो झूसी ना आया हो। ऐसे दिव्य संत, उनका वहां उत्सव चल रहा है। माई मेरे श्याम लगो